लेट्स डिस्कस आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस मैंने आपको दे दिया, अब वी विल डिस्कस व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट डिराइवेटिंग इट, डिराइवेशन। क्या ठीक है? तो पहली बात, आइडियल गैस इक्वेशन वो गैस इक्वेशन है जो एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस है। क्या ठीक? इट इज एप्लीकेबल टू एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या गो? विच फॉलोज बॉयल्स चार्ल्स लॉ दिस, विच शोज मिनिमम या विच शोज negligible or no intermolecular force of attraction. Chat here. And what ideal gas equation? It is a combination of क्या? लिख लो. It is a combination of क्या? Gas laws. फिर लिखो कौन से gas laws? शाबाश, Boyle's law. तम पद क्या को लिखे? Charles law, Avogadro's law, etc. Chat here. कोई शक, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक? तो लिखते जाओ। अगर इस गोन लिखो अत मज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सह क्यों वन? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई शक? डेरिवेशन बता रहा हूं। अगर मैं अब बता दूंगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमारी इक्वेशन क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन। अच्छा, त्रेयम एवोगाड्रोस लॉ, सह क्यों वन? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एट कांस्टेंट टी एंड पी। अगर इसमें कंबाइन करो तवे वोन मैं आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग, इट इज कंबाइनिंग द गैस लॉज, कंबाइनिंग द थ्री। क्या बन सो? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी, देयरफॉर पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, देयरफॉर पीवी क्या सो देखा था इज इक्वल टू एन या पीवी इज इक्वल टू आर एन टी, और वी कैन फाइनली से यूजुअली किताबन मज लिखान पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द इक्वेशन। आर क्या छो? where R is a constant called universal gas constant। हाँ वन universal gas constant सु constant यमुक वैल्यू तो जरूरत जरूरी इन न्यूमेरिकल्स। बात आ रही है समझ? ये इक्वेशन वनान इक्वेशन ऑफ स्टेट। सु क्या मतलब वो सुत समझो। फाइन, आर वैल्यू तो दिमो, ये इक्वेशन तो समझा पे ये गई अमिच डेरिवेशन। कह तूफान ओसा सोदे यम त्रनवे ला रल वी 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 सु गो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by p, v inversely proportional to p, directly proportional to t, directly proportional to t, directly proportional to n, directly proportional to n. Combining the laws, p with sonun yokun is directly proportional to nt, constant sonus r and t, therefore pv is equal to nRT, where p is pressure, v is volume, n is number of moles, r is universal gas constant, t is temperature. कोई शक? आगे बढ़ते हैं। फाइन, so शीतन डब्बा ये स्टेट फर्स्ट। इसी डब्बे का कोई दूसरा स्टेट भी हो सकता है। इस डब्बे में गैस का वॉल्यूम भी होगा, इस डब्बे में गैस का एन भी होगा, इस डब्बे में गैस का टेम्परेचर भी होगा, इसी डब्बे में गैस का प्रेशर भी होगा। अगर चाह वनी मैं कर स्टेट डिफाइन, सो आई कैन डिफाइन इट स्टेट बाय दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल एन आर टी। इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम P and V will always be equal to product of n, इसका n, and इस कंडीशन में जो आपका R वैल्यू होगा वो मैं बता दूंगा, उसका वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर जो इसका होगा। इम सोद इम 4 आग 3 4 ये पूंछ गैस कांस्टेंट तथ दिम बह वैल्यू योर। अगर अस यह करो अस नेरी यमन दोन हुंद प्रोडक्ट यमन त्रेन बराबर। कोई भी किसी भी गैस को ले लो, यू कैन अप्लाई दिस आइडियल गैस इक्वेशन, प्रोवाइडेड दैट गैस में हमने एज्यूम किया है या एग्जामिनर वहां से आपको बोलेगा दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। अदरवाइज इन रियलिटी रियल गैसेस में ये अप्लाई नहीं हो सकता, इनमें डिविएशन आएगी। रिमेंबर, ये अप्लाई है सिर्फ टू आइडियल गैसेस। अगर रियल गैस रटो देयर विल बी सम डिविएशन।
रेडिएशन तथ खतर क्या करुन सह परो सह पर मगर वनी नहीं क्या थोड़ा अख जो टॉपिक मज क्लियर है कोई शक तल यह चीज वो वन बे समझो यह गो अख स्टेट यह गो ब्या स्टेट ये वॉल्यूम V1 P1 N T1 ये बनो अथ वॉल्यूम V2 N2 तक बनित P2 बनो ये बनो T2 वन हाउ आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन वन यथ क्वेश्चन मज ये हर कह चीज गो चेंज V1 to V2 N1 to N2 P1 to P2 T1 to T2 sir everything is getting changed how I can apply Boyle's law how I can apply Charles law और how I can apply Avogadro's law सर कोई लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई कंडीशन कांस्टेंट नहीं है सर जो भी लॉ अप्लाई करता हूं साथ में लिखा है अंडर दीज कांस्टेंट कंडीशन लेकिन यहां सब कुछ वेरी हो रहा है सर अब क्या करूं अब मैं अप्लाई करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन मैं बोलूंगा सर ये क्या है ये एक स्टेट है कौन सा स्टेट फर्स्ट इसी का ये दूसरा स्टेट है लेकिन कौन सा स्टेट सेकंड मैं बोलूंगा any state can be represented by an equation called equation of state so I can say for this equation for this state I can say it's P1 product by multiply V1 will be equal to N R kuni T1 fine R value constant value so one बस क्या कर बे derive rather सर अब मैं यही इक्वेशन ऑफ स्टेट इस पे भी कर सकते लेकिन अब यहाँ P2 है सर P2 कुछ भी हो सकता है 30 ATM 40 ATM ये इंटू V2 इज इक्वल टू मगर N2 और कांस्टेंट T2 R वैल्यू क्या है ये तो यम चीज पाई छो कांट यू डिवाइड द टू इक्वेशंस डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस थोड़ा आइडिया दिवान मैं कित पे यूज कर गो अख डब यथ मज गैस हो तथ मज बोर मे वन ज्यादा गैस N2 या कम गैस बोरुम वॉल्यूम करुम चेंज फ्रॉम V1 to V2 प्रेशर करुम चेंज फ्रॉम P1 to P2 टेम्परेचर करुम चेंज फ्रॉम T1 to T2 in going this way in changing state from state first to state second how I can find any variable अगर मैं तो कहूँ वन find the value of P1 क्या करा dividing the two equations so क्या मतलब गो सर हेर कन P1 V1 अथ कर डिवाइड बाय तल कन P2 V2 पान कथ बराबर हेरिम P1 V1 N1 R T1 तलिम P2 V2 कथ बराबर N2 R T2 खत्म if you know P2 if you know V2 if you know V1 N1 T1 N2 T2 R तो R कैंसिल ही हो गया you can easily find the value of P1 और अगर P2 निकालना है वो भी निकाल सकते हो लेकिन जो भी निकालना है ऑटोमेटिकली बाकी वेरिएबल्स तब पता होने चाहिए बाकियों को गिवन रखो किसी एक को अननोन रखो यू कैन फाइंड इट वो बात आ रही है समझ वो बात आ रही है समझ तो सिंपल है दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन टू टू स्टेट्स जिसमें सब कुछ चेंज हो रहा है इधर आप चार्ल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां सर कोई चीज कांस्टेंट ही नहीं रही है चार्ल्स लॉ अगर अप्लाई भी होता लेकिन उसमें कोई ना कोई फैक्टर कांस्टेंट रहता है यहां कुछ भी कांस्टेंट नहीं सारा वेरी हो रहा है तो अब क्या अप्लाई करें जब सब कुछ वेरी हो रहा है तब आप अप्लाई ये करो और कोई शक है क्लियर है fine so the yath status panin then these are two equations then you can divide it जो जैसे अच्छा लगे कोई मल्टीप्लाई करेगा कर दो अगर उससे कोई फायदा मिलता है तो कर दो लेकिन मुझे यहाँ इस वक्त फायदा मिल रहा है बाय डिवाइडिंग तो मैं डिवाइड कर दूंगा फाइन मल्टीप्लाई से फायदा नहीं मिलेगा ये आर गैस कैंसिल क्या ठीक है फाइन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर भी मैं दे दूंगा क्या ठीक है आगे बढ़ते लास्ट चीज उस भी टॉपिकस मज दिम अजकिस लेक्चरस मज दैट विल बी व्हाट इज द नेचर ऑफ आर व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट लेट्स अंडरस्टैंड इट पीवी कत बराबर NRT आर कथ हो तिलस बराबर PV बाय NT अच्छा ठीक P क्यों है प्रेशर V क्यों है वॉल्यूम N क्यों है मोल्स T क्यों है टेम्परेचर वो R प्रेशर कथ बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल्यूम गो वॉल्यूम में आचुन का शक है डिवाइडेड बाय मोल्स इनटू टेम्परेचर को केल्विन अच्छा ठीक फोर्सेस था तो इथे पे
यह गो फोर्स एरिया बदलित हेको इट इज सिंपली लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम तो गो लेंथ का क्यूब यही का था डिवाइडेड बाय ये गो मोल्स ये गोस टेम्परेचर ये स्क्वायर तो यम ज मकले अत बचो अख गो फोर्स इनटू लेंथ ये त्रे ये ज मकले दोन सत अत बचो अख डिवाइडेड बाय मोल्स इनटू टेम्परेचर ये गो क्या सोन आर इज फोर्स इनटू एल सो क्या मतलब गो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सो आर का हम बोल सकते हैं इट इज वर्क बाय मोल्स बाय टेम्परेचर देयरफॉर आर लिखना है नीचे देयरफॉर आर रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर मोल वर्क डन per mole per Kelvin because temperature always is in Kelvin. So R is simply work done per mole per Kelvin. This is the nature of gas constant R. It is simply work done per mole per Kelvin. अब हमें इस वर्क का यूनिट के हिसाब से हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R मिलेंगे. So R लिख दो क्या द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट यू हैव चोजन. बात आ रही है समझ. अभी आप इस नेचर ऑफ आर में लिख लो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन इट अपियर्स अगर हम डिफाइन करें आर क्या है आर इज सिंपली force times L divided by moles temperature or we know force times distance is work. So R is work per mole per Kelvin. So R represents work done per mole per Kelvin. Yeah, agar board में question आओ. So this is the nature of gas constant. One choice parun numerical value of gas constant. So go inshallah paga. चल ठीक. ये तो सुगैसे. Then we will start what? We will start density वाली relation and numerical. See guys conclude gas equation. ठीक है. Thank you.